Hi, it's Angel and welcome back to another video. So from today onwards, I'll be known as an official CBSE 12th grader. So I have finally come in 12th grade. So in today's vlog, get ready with me and be prepared for my first day of 12th grade. But before starting this video, I would like to thank all the people who have recently commented on my videos, and also few of them have given me some tips for 12th grade and good wishes as well. And this video also includes some of the comments from my birthday vlog. So yeah, thank you so much everyone for all your comments. And with this, let's start the first day of my 12th grade. So today I woke up at 5:30. Actually मुझे 5 o'clock को उठना था, but I woke up half an hour late क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी और मैं एक दिन पहले थोड़ा सा लेट सोई थी. बट नो वरीज, उठने के बाद आई गॉट माई यूनिफॉर्म रेडी एंड थोड़ा सा मैं फ्रेश हो गई. एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी पिया क्योंकि उठने के बाद आई हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग हॉट वाटर. उसके बाद आई गॉट फ्रेशन अप, अच्छे से नहा धोकर आई गॉट रेडी. एंड दिस इज़ माई मेसी टेबल. तो यहाँ पे मेरी वाटर बॉटल, टिफ़िन एंड मेरा छोटा सा पर्स है विच आई कैरी इन माई बैग. सो दिस इज़ माई न्यू बैग. तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था. तो फटाफट से मैंने अपनी बैग पैक करके रख दी. मेरी वाटर बॉटल, कंपास बॉक्स एंड बाकी के सारे बुक्स भी रख लिए थे अपने साथ. एंड दिस टिफ़िन बैग मैं वो भी अपने बैग के अंदर ही रखती हूँ. तो फटाफट से सॉक्स भी पहन लिए, बैग अच्छे से पैक कर ली एंड आई गॉट रेडी विथ माई बैग पैक. सिंस मेरा जो स्कूल है वो मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो स्कूल में लाइक जाते जाते ऑन द वे आई हैव माई ब्रेकफास्ट. लाइक मेरी मम्मा वो रोटी अच्छे से पैक करके छोटे से प्लास्टिक में और समटाइम्स फॉयल रैप में बांध कर देती सो दैट आई कैन ईट ईजिली. एंड दिस इज़ हाउ माई मॉर्निंग स्टार्टेड. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग द डे वेंट प्रिटी गुड. बस मैथ्स और केमिस्ट्री ही पढ़ा था एंड दैट टू ओनली इंट्रो पार्ट. तो माई मॉम केम टू पिक मी अप एंड ऑन द वे हमने ये नीरा इसे बोलते हैं, आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव नोन दिस, हाईवे के साइड में मिलता है. तो आई एवरी डे ड्रिंक दिस ऑन माई वे बैक होम. तो सिंस एज आई टोल्ड यू आई लिव वेरी फार, तो आई ऑलवेज वेयर माई हेलमेट. सेफ्टी इज़ नेसेसरी. तो उसके बाद मुझे कुछ स्टेशनरीज भी लेना था और मुझे एक नई कंपास बॉक्स लेनी थी क्योंकि मेरी पुरानी वाली बहुत ख़राब हो गई थी. तो ऑन द वे वी वेंट टू डी मार्ट एंड वहाँ से मैंने 2 पाउचेस भी खरीद लिए थे. एंड आई वॉज लाइक कुछ तो ख़रीदना ही था. एंड थोड़े बहुत स्टिकी नोट्स भी चाहिए थे बट स्टिकी नोट्स वर नॉट अवेलेबल. बट नो वरीज, ऑन द वे बैक आई ऑल्सो हैड सम पॉपकॉर्न्स क्योंकि मुझे थोड़ी सी लालच थी, थोड़ी सी भूख लगी थी. एंड घर पर मैं पहुंच गई एंड टुडे वाज लाइक हाफ डे. वी लेफ्ट एट 11 o'clock इटसेल्फ. तो मेरी सिस्टर शी ऑलरेडी केम बैक फ्रॉम अर स्कूल, उसके भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे. तो वी बोथ सैट एंड थोड़ी देर के लिए हमने टीवी वगैरह देखा. उसके बाद मैं नॉर्मल कपड़ों में चेंज हो गई. आफ्टर रेस्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 2 hours मैंने अपना लंच भी कर लिया था एंड इट वॉज नियरली 4:30 राइट नाउ. लाइक 4:30 होके चले गए थे एंड मेरा जो टेबल था दैट वॉज ऑल मेसी. तो आई वॉज लाइक मैंने गाने लगा दिए थे हेडफोन में एंड गाने लगाते लगाते मैं अपना पूरा टेबल साफ़ करी थी क्योंकि मेरी जितने भी बुक्स हैं 12th ग्रेड के वो सारे मैंने अपने डेस्क पे ही रखे थे क्योंकि मेरी कबर्ड में बिल्कुल जगह नहीं है. आई हैव टू क्लीन माई कबर्ड एज वेल क्योंकि मुझे 12th वाली जो भी बुक्स है वो मुझे अपने कबर्ड में रखनी है. 11th वाली को सब कुछ बाहर निकालना है. एंड दीज आर द 2 पाउचेस एंड कंपोज जो मैंने ली थी. ये वाली जो ब्लू वाली है वो मैंने एक्स्ट्रा ली थी जस्ट इन केस अगर मेरा वो पिंक वाला पाउच ख़राब हो जाता है तो. तो सारा सामान
पिंक वाले पाउच में ट्रांसफ़र करने के बाद आई अटैच्ड माई कीचेन। सो जिन लोगों ने मेरी बर्थडे वाले ब्लॉग देखी है दे मस्ट हैव नोन कि ये जो टर्टल वाला कीचेन है माई फ्रेंड गिफ्टेड मी ऑन दिस ऑन माई बर्थडे। तो मैंने अपने पाउच में लगा दिया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग। तो इवन तो आज कुछ ज़्यादा सिखाया नहीं था बट आई थॉट कि लेट्स बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड मुझे एक कमेंट भी आई थी कि मेक श्योर टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि 12th का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। सो टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स आई डिड टुडे इन स्कूल में आज बस 5 लेक्चर्स थे एंड उसमें से भी सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ही लेक्चर थे। सो द फर्स्ट लेक्चर वॉज ऑफ मैथ्स में हमारा 3rd चैप्टर मैम ने स्टार्ट कर दिया है। वी स्टार्टेड विद द 3rd वन। तो उसका भी बस इंट्रो पार्ट ही करवाया है, ज़्यादा कुछ ऐसा सिखाया नहीं अब तक। So this is basically all the things I did. So this was like my practice book and मैंने NCERT से ये सारी चीज़ें like order of matrix तक मैंने कर लिया था एंड एक ही एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया बिकॉज आई वॉज काइंड ऑफ टायर्ड कि आगे का मैं बाद में कर लूँगी। इट वॉज नियरली 5:30 एंड देन आई टुक अ ब्रेक। सो गाइज दिस इज़ माई बुक। आई डिसाइडेड कि ये डायरी में अपने नोट्स जो भी आज का काम है उसे नोट डाउन करने के लिए लिखूँ। तो केमिस्ट्री का जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ फॉर्मूलाज थे जो इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, जैसे मॉलिकुलर मास, मोलर मास, मोलैरिटी, मास परसेंटेज वगैरह। तो आई डिसाइडेड कि मैं पहले 11th ग्रेड का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे थोड़ा सा जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह है वो मैं पहले रिवाइज़ कर लूँ एंड उसके बाद मैं केमिस्ट्री का 12th ग्रेड वाले चैप्टर से स्टार्ट करूँ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। सबसे पहले तो मैंने ग्रेड 11 की केमिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट की टेक्स्ट बुक से कुछ फार्मूलाज वगैरह अच्छे से गो थ्रू किए एंड वो सारे फार्मूलाज को गो थ्रू करने के बाद आई स्टार्टेड विद ग्रेड 12th का फर्स्ट वाला पार्ट, केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट वाला टेक्स्ट बुक। सो आई स्टार्टेड विद द NCERT एज वेल बिकॉज हमारा बस आज सोल्यूशंस का फर्स्ट ही एकदम इंट्रो पार्ट ही सिखाया था। द टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड मास परसेंटेज, वो वाला ही बस सिखाया था। दैट टू ओनली बाय वॉल्यूम तक ही सिखाया था। तो मैंने सोचा जितना सिखाया उतना ही कर लेते हो एंड उसके रिलेटेड एक पेज में थोड़े क्वेश्चन थे एंड दोज क्वेश्चन पर लाइक ग्रेड 11 के क्वेश्चन थे। तो आई डिसाइडेड कि मैं वो ग्रेड 11 से ज़्यादा रिलेटेड है एंड आई हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। सो आई डिसाइडेड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एज वेल। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इट वाज ओनली लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, उससे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि मुझे इतना टाइम लग जाएगा बट आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो इस वाले बुक में मैंने अपने सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर दिए। तो चलो ग्रेड 11 की थोड़ी तो कंसेप्ट क्लियर हो गए विच हेल्प मी इन ग्रेड 12 एज वेल। तो मैंने NCERT का बस एक पार्ट रीड किया, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशंस तक ही एंड बस 3rd तक ही सिखाया था। जैसे मैंने बोला था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज वही तक सिखाया था बट आई थॉट कि उसके बाद बस मोल फ्रैक्शंस का है तो व्हाई नॉट स्टडी दैट एज वेल। तो मैंने बस उसे रीड किया, मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं एंड इट वॉज ऑलरेडी 7:30। सो आई डिसाइडेड टू एंड दिस वीडियो ओवर हियर। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट सैट टू एडिट माई वीडियो एंड इवन दो आई वॉन्टेड टू स्टडी चाइनीज़ बट वो मुझसे हुआ नहीं आज। So with this, I will like to end today's video. This is how my first day went. I hope you all have made it till the end. If you did, thank you so much for watching this video and let's meet in the next vlog. Till then, take care and bye bye.